आज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सैटरडेज को, वहां से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो देख रहे थे और प्रस्तावना जो है वो हम लोग देख रहे थे। तो कंटिन्यू करेंगे। पढ़िए मालती माता जी, हरे पैराग्राफ कृष्ण। शुरू होता है। जो हरे कृष्ण, जो परमार्थ के सेवन और भक्ति योग के आचरण में संलग्न है, वे सदा क्रियाशील रहते हैं। ऐसी क्रिया शरीर से अथवा मन से की जा सकती है। विचार, संवेदन और संकल्प, ये सब मन की क्रियाएं हैं। संकल्प होने पर ही स्थूल शारीरिक अंगों से क्रिया प्रत्यक्ष बनती है। अतएव पूर्ववर्ती आचार्यों और गुरुदेव का अनुगमन करते हुए मन को नित्य निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन और उनकी प्रसन्नता के साधन की चेष्टा में लगाए रखना चाहिए। मन के अतिरिक्त देह, इंद्रिय और वाणी की अपनी अपनी क्रियाएं हैं। कृष्ण भावना भावित पुरुष वाणी को भगवत कीर्ति प्रचार में नियुक्त करता है। इसी का नाम कीर्तन है। मन के द्वारा वो सदा भगवान की लीला के चिंतन में डूबा रहता है। किस प्रकार वे कुरुक्षेत्र में गीता का गान कर रहे हैं अथवा भक्तों सहित वृंदावन धाम में लीला मग्न है। इस विधि से सदा सर्वदा भगवान की लीला का स्मरण किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना की मानस सेवा है। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं से भी अनेक प्रकार का सेवा की जा सकती है, परंतु ऐसा संपूर्ण सेवा कार्य श्री कृष्ण से होना चाहिए। श्री कृष्ण के परंपरागत साक्षात प्रतिनिधि गुरुदेव के चरणारविंद का आश्रय लेने से यह संबंध स्थापित हो जाता है। अतः शरीर द्वारा कृष्ण भावना भावित क्रियाओं का आचरण गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना कर्तव्य है। गुरु पादाश्रय का नाम दीक्षा है। गुरु दीक्षा के दिन श्री कृष्ण और कृष्ण भावना के सेवन में एक संबंध स्थापित हो जाता है। सदगुरु से दीक्षित हुए बिना कृष्ण भावना से यथार्थ संबंध होता ही नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बतलाते हैं। तो हम लोग कोरिलेट कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक और प्रभुपाद का ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का समरी स्टडी है, ये दोनों हम लोग देख रहे थे। और अभी भक्ति की जो परिभाषा है उस पर प्रभुपाद इलाबरेट कर रहे हैं। तो भक्ति योग ये का जो भी आचरण करता है, जो भी प्रैक्टिस करता है डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद बताते हैं कि वो कभी निष्क्रिय नहीं रहता है, क्रियाशील रहता है। तो क्रियाएं जो है वो दो प्रकार से की जाती है। क्या है दो प्रकार की क्रियाएं? हाँ, शरीर से और मन से। अभी ये दो प्रकार की क्रियाएं जो हैं शरीर से और मन से, ये दो प्रकार से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। अभी पहला चीज जो है शरीर से की जाने वाली क्रियाएं और दूसरा जो है मन से की जाने वाली क्रियाएं। तो मन से की जाने वाली क्रियाएं क्या क्या होती हैं? विचार, संवेदन और संकल्प। क्या डिफरेंस है तीनों में? उदाहरण दीजिए। मतलब कि हम संकल्प लेना। उदाहरण दीजिए रश्मि माता जी। जैसे हम जब हमारा दीक्षा होता है
तो हमें संकल्प दिया जाता है कि आप 16 नहीं, माला विचार से शुरू कीजिए। सॉरी विचार विचार से स्टार्टिंग होता है, वहां से स्टार्ट कीजिए। विचार में हम ये सोचेंगे कि हमें भगवान की कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ना है, या फिर आज मन में विचार करेंगे कि आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस टाइप का। ठीक है, फिर संवेदना का नहीं पता था मुझे, और संकल्प का ये हुआ कि जो 4 नियम पालन करना है, और नहीं, एक ही उदाहरण से तीनों चीज समझाइए। एक ही एग्जाम्पल से, एक ही लाइन में, एक ही फ्लो में तीनों चीज समझाना है। प्रभु, मान लीजिए कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम 4 बजे 4:30 बजे आरती करेंगे, तो मन में एक संकल्प करना पड़ेगा हमको कि एक काम जरूर फाइनल करेंगे। चीज बताएं, विचार हाँ? से शुरू कीजिए। क्या बोले? संकल्प पे चले गए, सीधे विचार से शुरू कीजिए। हाँ, विचार, पहले विचार आना चाहिए। ओके, पहले विचार आना चाहिए कि हम लोग जो आरती कर रहे हैं वो टाइम में नहीं कर रहे करके। मान लीजिए कि मैं 8 बजे कर रहा हूँ या 7 बजे कर रहा हूँ, तो हमको अपने से खराब लगना चाहिए, कह रहे हम तो क्यों इतना लेट कर रहे हैं करके। दैट इज व्हाट मैंने हमको इंस्टिगेट करेगा कि हम कैसे करेंगे, उसको कैसे सुधारेंगे, नंबर 1। तो उसके बाद हमको मन में ठानेंगे कि नहीं, हमको जल्दी उठना है, जल्दी उठ के जल्दी आरती करना है। तो दैट इज संकल्प करें। संवेदन क्या है? तो उससे हमको डिस्टर्ब हो रहा है ना हम, प्रभु, संवेदन से। ठीक है, राइट राइट। और तीसरा चीज आप बोले, संकल्प किए हम लोग कि ठीक है हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल को, और अभी एक और एग्जांपल दीजिए। अभी क्लियर हो गया ना क्या चाह रहे हैं, तो और जी एक एग्जांपल दीजिए। तो जी और एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है भगवान जी के लिए भोग बनाने का। तो वैसा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि नहीं हमको भगवान का सेवा करना है। तो अब वो प्लान करते हैं कैसे हम करें। तो अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ कुक आती है, तो अब कैसे करेंगे कि वो कटिंग कर देगी, हम जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो ये हुआ संकल्प कि हाँ इस तरह से प्लान शुरू करके करना है विचार से, और संवेदन पे से जाना है, और संकल्प तक हाँ कंक्लूड तो करना विचार हुआ ना कि मतलब वो थिंक किए, सोचे कि हम कैसे मतलब भगवान के लिए कुक करें। है। अब ठीक उसके है, लिए फिर वो प्लान किए कि अच्छा ठीक है कुक कटिंग कर दे। संवेदन कहाँ गया? मतलब फील किए ना, फीलिंग इज व्हाट दैट प्लानिंग अबाउट कृष्णा, दैट हाउ टू फीलिंग इज सर्व। डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग। फीलिंग वाला पार्ट बताइए। हाँ तो फील किए कि कैसे हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, तो कैसे हम भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। थिंकिंग और फीलिंग में क्या डिफरेंस है? थिंक मतलब सोचें, और फील का मतलब उसको महसूस किए कि मतलब you know feeling is about that processing the plan, what I think about ये प्लान को प्रोसेस करना, तो सोचना, उसको फील फीलिंग इज करना। नॉट प्लानिंग। फीलिंग इज नॉट प्लानिंग। फीलिंग जैसा लक्ष्मीनारायण प्रभु जी बताए ना कि फीलिंग मतलब उसके कारण हमें खराब लगा, या हमें लगा कि हाँ ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। फील कर रहे हैं हम लोग। थिंकिंग मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि, और फीलिंग मतलब कि उसके कारण हमें अंदर संवेदना हो रही है कि हाँ इस कारण से ठीक नहीं लग रहा है, या ऐसा करेंगे तो ठीक लगेगा। तो वो संवेदना वाला जो पोर्शन है वो फीलिंग है। और तीसरा हो गया विलिंग, यानी कि अब संवेदना हो रही है, बुरा लग रहा है, तो हम लोग विलिंग करेंगे कि हाँ हम ऐसा करेंगे, यानी हम संकल्प कर लिए। क्लियर है ये तीन चीज? तो किताब वाले उदाहरण से बताइए। पहला तल तक विचार आया। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ विचार मतलब जो हम सोचते हैं, संवेदना मतलब फीलिंग है। हाँ। संवेदना मतलब फीलिंग है, मतलब कि जब विचार आता है तो उससे एसोसिएशन, उससे कनेक्टेड एक फीलिंग आता है। और जैसे कि संकल्प हमारा अगर मटेरियल एग्जांपल से समझाएं, तो मान लीजिए हमारी कुछ करने की इच्छा है, तो पहले हम लोग सोचते हैं उसके बारे में कि मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना। तो हाँ मुझे पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के बारे में अगर व्यक्ति सोचता है तो उसके अंदर एक संवेदना आती है, मन उसका उत्साहित हो जाता है, उसे लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगेगा,
अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे अच्छा फीलिंग आएगा। और फिर वो संकल्प करता है कि अभी ये हम फीलिंग आया, उसके बाद वो संकल्प किया कि इसको हम ऐसे करेंगे और इसको मुझे करना ही है। तो मन हमेशा ये 3 स्टेजेस में कार्य करता है। पहले तो मन सोचता है, उसके बाद उसमें फीलिंग आता है और फिर वो संकल्प करता है कि ये मुझे करना है। कुछ अच्छी चीजें, बुरी चीजें सब इसी तरह से काम करती हैं। बुरी चीजों के लिए भी पहले हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं उसके लिए। उसके बाद थॉट्स आने के कारण हमारे अंदर संवेदना आती है, हम उससे जुड़ते हैं, उससे आसक्त होते हैं। और फिर संवेदना आती है, जब आसक्ति बढ़ती है उस चीज के प्रति, तो हम लोग उस चीज को करने का संकल्प लेते हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान ये समझाए हैं। कौन सा श्लोक है? प्रभु जी 2:14 बताइए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामपायिनो नित्य स्नाम तितिक्षव भारत। ये वाला नहीं है, एक और श्लोक है। बट यहाँ पे इमोशंस का बात की है ना, सुख और दुख आता है और धीर व्यक्ति इससे थिंकिंग फीलिंग विलिंग का बात नहीं किए। थिंकिंग फीलिंग विलिंग का बात नहीं फीलिंग इज तो इमोशंस ना प्रभु जी, फीलिंग तो इमोशंस का ही बात हो रहा है फिर यहाँ पे ना। नहीं नहीं, ये चीज अलग है। एक और श्लोक है। तो अभी ये ला श्लोक रेफर कीजिए। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो यहाँ पे एक मंडेन एग्जाम्पल से भगवान ये बता रहे हैं कि ध्यायते विषयान् पुंसः, विषयों को ध्यान करने से क्या होता है? मनुष्य का ध्यान करना क्या हो गया? थिंकिंग। संगस्तेषु उपजायते, उससे अटैचमेंट डेवलप होता है, संग हो जाता है, उसके कारण उससे आसक्ति हो जाती है। तो ये हो गया फीलिंग। संगात संजायते कामः, और ये जब आसक्ति हो जाती है उस चीज के प्रति, तो उसको करने का संकल्प लेता है व्यक्ति। थिंकिंग फीलिंग विलिंग यहाँ पे ये 6th चैप्टर का श्लोक है प्रभु जी। ये देखना पड़ेगा मुझे। टू 262 है प्रभु जी। 262, हाँ, दूसरा अध्याय 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अभी देखिए, इसके आगे का भी देखिए, अभी बताते हैं भगवान, डिटेल में बता रहे हैं कि अभी हमारा संकल्प हो गया, डिजायर हो गया कि हम ऐसा करेंगे, भौतिक चीजों के विषय में बतलाते हैं। और उसके बाद जब हमारा संकल्प हो जाता है और मान लीजिए कि हमारे मन में इच्छा हो गई और फिर वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसके कारण क्या होगा? क्रोध आएगा। आप कभी भी गौर कीजिए कि क्रोध हमें कब आता है? जब हम लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं, हमारे मन में एक बन चुका रहता है कि ऐसे होना चाहिए, और उस हिसाब से नहीं होता है, तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। ये बिल्कुल पैटर्न है बहुत। देखिए, ये सब जो है, ये सब फॉर्मूला है, जिससे कि भगवान हमें बतलाते हैं कैसे काम करता है मटेरियल नेचर, मटेरियल माइंड, मटेरियल वर्ल्ड। तो अभी क्रोध आ गया, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं हुआ, किसी ने हमारे हिसाब से नहीं कुछ किया, तो क्रोध आ गया। अभी क्रोध के बाद क्या होता है, अगले श्लोक में बताते हैं 63 में। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी जब आदमी क्रोधित हो जाता है, तो आप देखिए, क्रोध हो जाने के बाद वो सम्मोहित हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता गलत क्या है सही क्या है। और सम्मोहित हो जाने से स्मृति विभ्रम हो जाता है, उसका स्मृति जो है उसका नाश हो जाता है, अच्छा बुरा का पहचान करना वो भूल जाता है। और स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि नाश हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, भाई अच्छा बुरा क्या होता है वो समझ नहीं पाता है वो।
और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि नाश हो जाता है तो वापस से वो भौतिक गर्त में चला जाता है, मेटेरियल मिजरीज में फॉल डाउन हो जाता है उसका, फिर से वो च्युत हो जाता है। क्योंकि भगवान कभी ऐसे च्युत नहीं होते, इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। तो ये पूरा साइकिल है। तो इस साइकिल से बचने के लिए क्या करना होगा हमें? इंद्रिय चिंतन कम करना होगा। राइट, वो जड़ है, जड़ है ध्यायतो विषयान पुंसः, कि हमें भौतिक चीजों के प्रति चिंतन जो है वो नहीं करना होगा, हमें भगवान के विषय में थिंकिंग करना होगा। भौतिक विषयों का चिंतन करेंगे तो हमारा नेचुरल एक आसक्ति डेवलप होना ही होना है, जिस चीज का चिंतन करेंगे उससे ऐसा आसक्ति डेवलप होना ही होना है, और आसक्ति डेवलप होगा तो फिर डिजायर्स आने ही आने हैं। तो रूट पे ही हमें कट करना है, जड़ में ही हमें जड़ को ही उखाड़ फेंकना है। और इंद्रिय विषयों का चिंतन कैसे हम लोग नहीं करेंगे? जब हम लोग इंद्रियों को भगवान में लगाएंगे। ऋषिकेश ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यही भक्ति है। तो कुछ अलग से नहीं करना है, बस भगवान में मन लगाना है और बाकी चीजें स्वतः अपने आप होती जाएंगी। अभी देखिए हम लोग का मन कितनी चीजों में लगा रहता है, खाली टाइम में आप क्या कर रहे हैं ये आपको अब दिखाता है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज में। बस ये नोटिस कीजिए कि आपको जो एक्स्ट्रा समय मिला है उसमें आप क्या कर रहे हैं, और अब सब क्लियर हो जाएगा कि कितना हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की चाह है। ठीक है, तो समय जो है उसको बस हमें मॉनिटर करते रहना है कि हम लोग अपने समय को किस तरह से भगवान में लगा रहे हैं, और वही हमारा एक इंडेक्स बन जाएगा जिससे हम लोग मेजर कर पाएंगे कि भक्ति में हमारा कितना मन लगा है। क्योंकि जहां मन है वहीं पे फिर इंद्रियां भी जाएंगी, वहीं पे हमारा शरीर भी काम करने लगेगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पे इस तरह से बतला रहे हैं। और प्रभुपाद भी यहाँ पे बतला रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्य और गुरुदेव का अनुगमन करते हुए, श्री कृष्ण के चिंतन और उनकी प्रसन्नता के साधन की चेष्टा में लगाए रखना चाहिए। किसको? मन को। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? हमें ये सोचना चाहिए कि अभी जो हम कार्य कर रहे हैं क्या उससे भगवान प्रसन्न होंगे, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो उसको डिसकंटिन्यू कीजिए। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। फिर संकल्प की जब बात करते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, तो संकल्प किस चीज का करना है? हाँ, जो भगवान की भक्ति के अनुकूल है, आनुकूल्य से संकल्प। और वर्जन करना चाहिए उनका जो प्रतिकूल है। अभी हमारे पास, सभी के पास इतना इंटेलिजेंस तो भगवान दिए हैं कि हमें समझ में आता है कि अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं और प्रतिकूल चीजों को करते रह सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? भक्ति में हम लोग आग में पानी डाल रहे हैं, आग जला रहे हैं फिर पानी डाल रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं फिर पानी डाल रहे हैं। कुंजर शौचवत, कुंजर यानी कि हाथी, शौच यानी नहाना, हाथी के नहाने जैसा हम लोग कार्य कर रहे हैं, नहा रहे हैं फिर धूल छीट रहे हैं। तो जब मेहनत कर ही रहे हैं हम लोग, सुबह का इतना समय दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दिन भर थोड़ा उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसी चीजों को ना करें जिससे हमारा भगवान से ध्यान हटता है। और देखिए अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी अवेलेबल हैं। हो सकता है हमें लगे कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, या लगे कि हाँ हम लोग भगवान से कनेक्टेड हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भगवान से कनेक्टेड का इल्यूजन भी हो सकता है, उसका मोह भी हो सकता है, विभ्रम भी हो सकता है। मान लीजिए कि अभी बहुत तरह की चीजें समाज में फैली हुई हैं जिससे कि फीलिंग आता है कि हाँ ये भगवान से कनेक्टेड है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि सही में भक्ति है कि नहीं है, या भक्ति होने का आभास मात्र है। तो ये हमें इंटेलिजेंटली डिसाइड करना चाहिए, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा
हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इंटेंसिटी नहीं बढ़ पाएगी। जो तीव्रेण भक्ति योगेन, जो तीव्र भक्ति होती है, तीव्र भक्ति तीव्रता नहीं आ पाएगी, ठीक है, ढीला हल्का मुल्का ढुलमुल प्रकार से भक्ति हमारा चलते रहेगा, तीव्रता नहीं आ पाएगी। तो तीव्रता के लिए हमें जैसे लेंस फोकस कर देता है, उसी तरह हमारे मन को फोकस रखना चाहिए कि क्या चाहिए। और देखिए सिंपल सा इसमें समीकरण है, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स के लेक्चर्स हैं। अगर ये सब हम लोग नहीं किए हैं और ये सब नहीं करने के बावजूद हम लोग समय मिलने के बावजूद इन सबों पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब फोकस नहीं है अध्यात्म में। फिर हमारा मंकी माइंड को हम लोग एक डाल से दूसरे डाल उछलने दे रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। इसीलिए साधन की चेष्टा में लगाए रखना चाहिए। साधन क्या होता है? जो हमें साधे तक ले जाए। साधे तक नहीं ले जाता है जो चीज, उसमें मन को नहीं लगाना चाहिए। अभी ये मन के लेवल पे हुआ, मन से ही चालू होता है सब चीज, इंद्रियां तो उसका अनुगमन करती हैं। अभी शरीर के लेवल पे आते हैं तो बताते हैं यहाँ पे शरीर के लेवल पे इंद्रियां होती हैं, वाणी होती है। तो वाणी को तो भगवान के संबंधी विषयों में चर्चा करके हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी को कीर्तन करते हैं, जो हम लोग आपस में जो अभी चर्चा कर रहे हैं, आप लोग कुछ कुछ बता रहे हैं, तो ये कीर्तन है। और इसके अलावा भी आप लोग अपने अपने लेवल पे अपने आसपास लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रचार नहीं करेंगे तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सिंपल सा हिसाब होता है। भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है और सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रचार करना। तो जितना प्रचार कीजिएगा भक्ति में आगे बढ़ेगा। प्रचार करने के पीछे जो हमारा मोटिवेशन है वो भी सही होना चाहिए। अपने नेम फेम, नाम प्रसिद्धि इत्यादि के लिए प्रचार नहीं करना है, भगवान की नाम और प्रसिद्धि के लिए प्रचार करना है। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए। प्रचार जरूर करना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं प्रचार करने के विषय में भगवत गीता में? बताइए गीता माता जी। याद नहीं है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। भगवान प्रचार करने के विषय में क्या बतलाते हैं? भगवान का क्या मत है प्रचारकों के विषय में? हरे कृष्ण। जो इदं परमं बुद्धं मद्भक्तस्य दस्यति भक्तिं मयि परं कीर्तम अहमे विश्चित संते। हरे कृष्ण। बताइए माता जी मतलब भी। जो हमारा भक्त भक्त जे मेरा वाणी का गोपनीय जो भक्त गीति वाक्य भक्त प्रचार करते हो मेरा प्रिय होता है। तो भगवान यहाँ पे बतलाते हैं 18.68 में 18वां अध्याय 68वें श्लोक में कि या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को, मेरी वाणी को मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों के बीच में बतलाता है, वांचता है, एक्सप्लेन करता है, मई मुझ में उसकी परम भक्ति हो जाती है। और परम भक्ति हो जाने के पश्चात नेक्स्ट लेवल भी बतलाते हैं, माम एव इष्यति, निश्चित रूप से वो मेरे पास आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, असंशय, तो अनडाउटेडली आता है, एकदम गारंटीड है। तो ये प्रचारक का ये होता है। और नेक्स्ट श्लोक में क्या बतलाते हैं भगवान की न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय प्रीतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। तस्मान मनुष्येषु, मनुष्येषु मनुष्यों में, तस्मात् उस व्यक्ति से ज्यादा, कश्चित में ना प्रिय कृतमः, मेरा प्रिय करने वाला कोई भी नहीं है उस व्यक्ति से ज्यादा, और नहीं है और ना होगा। भविता, भविता मतलब भविष्य, भविष्य काल। भविता न च मे तस्मात्, उस व्यक्ति से ज्यादा इस भूमि, इस पृथ्वी पर अन्य प्रियतरः, कोई अन्य उससे ज्यादा प्रिय ना भविता, नहीं होगा।
ना है और ना होगा। तो भगवान तो यहाँ पे भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताए, बिल्कुल निष्कर्ष के रूप में बतला रहे हैं कि क्या है। और भगवान क्यों भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए? क्या यह ज्ञानियों का काम है भगवत गीता का अध्ययन करना या शास्त्रों का अध्ययन करना? भगवान बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं 70 नंबर श्लोक में, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमनु आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमं, इमं यानी इस भगवत गीता को, अध्येष्यते कोई यदि अध्ययन करता है, अध्ययन जैसे हम लोग करते हैं भगवत गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये जो अध्ययन करना है, क्या ये ज्ञानी बन जाएंगे हम लोग? तो भगवान क्लियर बताते हैं कि ये जो संवाद है, धर्म्यम संवादम आवयो, हम लोग दोनों के बीच का ये जो संवाद है, पवित्र संवाद है, वो व्यक्ति ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः स्याम इति मे मति। इति मे मति, मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति जो है ज्ञान यज्ञ के द्वारा इष्टः तेन अहम इष्टः, तेन यानी उस व्यक्ति के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा इस प्रकार पूजित होता हूं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भगवान का पूजा है एक्चुअली, ये नॉलेज एक्विजिशन नहीं है, बस ये भगवान का पूजा है। कैसे पूजा है? बुद्धि के द्वारा पूजा है। तो एंड आई डिक्लेयर दैट ही हु स्टडीज दिस सीक्रेट कन्वर्सेशन ऑफ आवर्स worships me by his intelligence। तो देखिए तीनों चीज देख लिया हम लोग। भगवान बतलाते हैं कि भगवान का प्रिय कैसे बन सकते हैं। प्रिय बनने के पश्चात भक्ति, परम भक्ति हो जाएगी हमारी भगवान में प्रीचिंग करने से, और भगवान के हम लोग प्रिय बन जाएंगे, जो कि हम लोग चाहते हैं। और इस मोटिवेशन से हमें प्रीचिंग करना है। तो ये हो गया वाणी, वाणी से भगवान की सेवा। और फिर शरीर से भगवान की सेवा, तो हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो चिंतन क्या होता है उसका डिटेल बतलाते हैं प्रभुपाद यहाँ पर। तो चिंतन क्या होता है भगवान का? तो भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान से एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं उनका स्मरण, यही मानसिक सेवा होती है। तो मानसिक सेवा का उदाहरण जैसे कि ये है कि आप बैठे मान लीजिए ट्रेन में और आप भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं बैठे हैं और आप ये बस मन से क्या कर रहे हैं, मन से आप भगवान के लिए खाना बनाएं, भगवान के लिए प्लेट लगाएं, प्लेट में सभी आइटम्स रखें, और आइटम क्या क्या है वो भी आप मन से सोच सकते हैं। खीर है, चावल है, दाल है, और सब्जी है, और कुछ भी आइटम आप सोच सकते हैं, और वो आइटम्स है आप प्रिपेयर करके भगवान के लिए प्लेट में रखे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाने के पश्चात आप ये सोच सकते हैं कि भगवान कैसे खा रहे हैं उन चीजों को, भगवान को कैसा लग रहा है, क्या भगवान उत्साहित है उसको खा के, भगवान को टेस्ट कैसा लगा, भगवान क्या रिएक्शन दे रहे हैं उसको खाने के पश्चात, अपने मित्रों से या श्रीमती राधा रानी से क्या बता रहे हैं कि ये कैसा लगा। तो ये सब जो भी आप सोच रहे हैं मन से, एक्चुअली आप मानसिक सेवा कर रहे हैं भगवान की, जो कि बहुत बड़ी सेवा होती है। ये मानसिक सेवा जो है इसको करना और भी मुश्किल है। तो कभी समय अगर नहीं मिलता है सेवा करने का, तो और आपके पास कहीं बैठे हुए हैं खाली, तो इधर उधर विचारों को भटकाने के बजाय, मोबाइल फोन देखने के बजाय हम लोग भगवान का मानसिक सेवा कर सकते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो आप लेक्चर सुनिए या कुछ कीजिए, उससे कहीं ज्यादा है। तो ये जो मानसिक सेवा है, यानी कि ध्यान सही में भगवान पे है। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे ध्यान करते हैं तो कोई सवाल ही नहीं है कि आपका मन जो है कहीं और जाएगा, क्योंकि आप अपने मन से मन को लगा रहे हैं उसमें, और आपके अंदर इच्छा है भगवान में लगाने की, तो मन बिल्कुल नहीं जाएगा इधर उधर। और मानसिक सेवा जो है बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार की सेवा है,
देखिए जो अलग अलग प्रकार के विग्रह होते हैं भगवान के, तरह तरह के, मिट्टी का विग्रह है, मेटल का विग्रह, पत्थर का विग्रह, बालू का विग्रह, लकड़ी का विग्रह। तो ये जितने प्रकार के विग्रह होते हैं उसमें से एक विग्रह होता है मानसिक विग्रह, यानी मन से आप भगवान का एक विग्रह मन में सोच लिए। तो ये भी एक प्रकार का शास्त्र इसको भी इसकी भी अनुशंसा करता है, इसको भी प्रमाणित करता है। तो ऐसे मन में एक भगवान की मूर्ति बना के हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। यदि हमारे पास साक्षात भगवान के विग्रह का फैसिलिटी नहीं है तो ये भी किया जा सकता है। तो ये मानसिक सेवा होती है। तो अभी प्रभुपाद अगला चीज बतलाते हैं कि कैसे हम लोग भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक सेवक का संबंध। तो क्या तरीका है भगवान से संबंध स्थापित करने का? गुरु हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरुदेव के चरणारविंद का आश्रय लेने से यह संबंध स्थापित हो जाता है। राइट। तो गुरु दीक्षा लेने से, गुरु पाद आश्रय, भक्ति के 64 जो अंग हैं उसमें सबसे पहला अंग क्या होता है? गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय। तो इससे क्या होता है गुरु पादाश्रय से कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। हम लोग आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव से कनेक्टेड हैं, फिर जो परम गुरुदेव हैं वो अपने गुरुदेव से कनेक्टेड हैं, फिर परात्पर गुरुदेव जो हैं वो अपने गुरुदेव से कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार एक कनेक्शन में हम लोग लिंक में आ जाते हैं। चेन मान लीजिए पहले से लटका हुआ है, उस चेन से हम लोग एक कड़ी जो है कड़ी के रूप में लटक जाते हैं, उस चेन से जुड़ जाते हैं। तो हम लोग भी संबंध जो है वो चेन कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ में? ठीक है, तो अगले पैराग्राफ में चलेंगे। पढ़िए कमला माता जी। हाँ हरे कृष्ण। ये दो श्लोक का जो बोले रेफरेंस नंबर कितना है, वो 18.8 to 2.62 और 63 2% धाय तो विषय पुंसा, वो 2.62 का है ना? हाँ 2.62, सॉरी 2.62। तो बताइए ना प्रभु जी, वो थोड़ा नंबर हम लिख नहीं पाए। 62 और 63। 62 और 63। हाँ। अच्छा। तो और उसके बाद हम लोग देखें भगवान का प्रिय कौन होता है, तो 18.68 और 69। ठीक है, ठीक ये है। सब ये याद कर लीजिए, ये चारों श्लोक। हरे कृष्ण। सभी लोग। ठीक है, कमला माता जी पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना का यह सेवन प्राकृत नहीं है। सामान्यतः श्री भगवान की 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। जीव तटस्था शक्ति कहलाते हैं, जबकि प्राकृतिक सृष्टि बहिरंगा शक्ति अथवा अपरा प्रकृति का कार्य है। फिर एक वैकुंठ जगत है जो अंतरंगा शक्ति का प्रकाश है। जीव तटस्था शक्ति इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपार बहिरंगा शक्ति के अधीन कार्य करते समय वे प्राकृतिक कर्म करते हैं, और जब अंतरंगा पराशक्ति के अंतर्गत क्रियाशील रहते हैं तो उनके कर्म कृष्ण भावना भगवत हो जाते हैं। भाव यह है कि महाभागवत पुरुषों का कार्य माया के अधीन नहीं होता।
वे परा प्रकृति के आश्रय में कर्म करते हैं। भक्ति योग अथवा कृष्ण भावना में जो कुछ किया जाता है वह सब प्रत्यक्ष रूप से परा प्रकृति के नियंत्रण में है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति एक प्रकार की शक्ति है जिसे योग्य गुरु और श्री कृष्ण दोनों की कृपा से दिव्य बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बतलाते हैं प्रभुपाद कि भगवान की शक्तियां, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। तो परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, तो विविधैव श्रूयते परास्य शक्तिर, विविध प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। और यहाँ पे प्रमुखतः 3 शक्तियों का की चर्चा की जा रही है। पहली शक्ति क्या है, मतलब 3 प्रकार की शक्तियां क्या है? अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और ये तटस्थ शक्ति, 3 शक्ति। हाँ, तो ये तटस्था शक्ति जो है, अंतरंगा हम लोग को पता है, बहिरंगा ही पता है, तटस्था भी पता है। तो तटस्था शक्ति को तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं? हरे कृष्ण जी, क्योंकि जीव तट में रहते, तट जैसा तट में रहने से किनारे हैं, तो जीव अपना स्वतंत्र इच्छा रहता है, भक्ति में जाएगा कि जड़ा प्रकृति का जड़ा भक्ति में जाएगा कि जैसे जड़ा प्रकृति में जाएंगे, काम करेंगे, अपने इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो ये तट जैसा, तट में पानी में भी जा सकते हैं, ऊपर में आ सकते हैं। ऐसे जीव का स्वतंत्र इच्छा से वो इच्छा का ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे वो चिंतन करेंगे, भगवान में करेंगे कि जड़ जगत के लिप्त रहेंगे। हरे कृष्ण। तो क्लियर है सभी को तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं जीव को? ठीक है, सबको क्लियर है? बताइए चाची, तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं जीव को? उसे कहते प्रभु जी जो नदी के किनारे है, और जो मैंने जीव इस इधर भी मैंने भौतिक में भी जा सकता है और आध्यात्मिक में भी जा सकता है। तो तटस्था क्यों कहते हैं? जीव क्योंकि किनारे पे मैंने नदी के किनारे है, इसलिए प्रभु जी, जैसे भक्ति के छोर पे है। तो उससे क्या हुआ? नदी के किनारे है तो मैंने इस पार भी जा सकते हैं, मैंने उसकी इच्छा से मैंने भगवान को उस पार क्या है? हाँ, मैंने भक्ति आध्यात्मिक भी है प्रभु जी, एक तरफ आध्यात्मिक भी है, एक तरफ भौतिक। तो नदी के उस पार आध्यात्मिक है और इस पार भौतिक है, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं? और नदी क्या है फिर? तटस्थता है प्रभु जी। नदी तटस्था है? सही नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा पूछे हम, क्योंकि बताइए प्रीति दीदी, क्या समझ में आया तटस्था शक्ति के बारे में? आप प्रीति दीदी बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीव तटस्था शक्ति है, क्योंकि चाची बता रही है वही समझ में आया। क्या? एक जीव होता है, आध्यात्मिक से भी जुड़ा होता है, भौतिक जीवन से भी जुड़ा होता है जीव। जो तटस्था जो शब्द है उसमें आध्यात्मिक जीवन क्या है, भौतिक जीवन क्या है? लिंक कीजिए शब्द को आध्यात्मिक भौतिक से। रसमई माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आध्यात्मिक जो है वो हम भगवान में, जैसे अभी हम जब पढ़ रहे हैं, तटस्था शब्द से कोरिलेट कीजिए, तटस्था जो शब्द है उससे।
तटस्था सब जो है कि हम बीच में रहते हैं, जो मतलब नदी के बीच में है। एक साइड में हमारा भौतिक है और एक साइड में अब तो हम जो मनुष्य जो है वो ये कह सकता है कि आध्यात्मिक जाए या भौतिक जाए, उस टाइप का। नदी के बीच में है कि नदी के किनारे हैं? नदी के किनारे में। तो आध्यात्मिक तट क्या तो है, मतलब भौतिक क्या है? भौतिक जो हमारा मटेरियल डिजायर होता है, नहीं नहीं और नहीं, आध्यात्मिक नदी के संबंध में आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है? नदी का एक किनारा आध्यात्मिक है कि नदी आध्यात्मिक है कि नदी का दूसरा किनारा आध्यात्मिक है? क्या है एनालॉजी? नदी का दूसरा किनारा आध्यात्मिक रहेगा जी, मतलब नदी का एक किनारा आध्यात्मिक है, नदी का दूसरा किनारा भौतिक है। हरे कृष्णा, हम बताइए। हाँ बताइए। श्री भगवान की तटस्था शक्ति है, मतलब भगवान के नजदीक में है। भगवान नदी है? नहीं, हाँ, मतलब उधर भगवान है, इधर हम लोग तटस्था, मतलब तट पर हम लोग लगे हुए हैं। और नदी क्या है फिर? नदी भगवान है। और वो दूसरा किनारा क्या है? नहीं, दूसरा किनारा भगवान है, मतलब और तटस्था नदी क्या है? शक्ति प्रभु। नदी भौतिक दुनिया है। और इस किनारा क्या है, जिस किनारे पे जीव है? हाँ तो ये देखिए, तटस्था शक्ति नदी से मत कंपेयर कीजिए, या आप समुद्र से कंपेयर कीजिए। भगवान के तटस्थ में है, मतलब नजदीक में है। तो समुद्र से इसका तुलना कीजिए। समुद्र जो है, समुद्र के किनारे। तो समुद्र का तट आप लोग देखे हैं, सी बीच? तो सी बीच का क्या आप देखे हैं? कभी वो पानी के अंदर आता है, कभी वो सूखा हो जाता है। गौर किए सभी लोग? तो समुद्र जो है, समझिए कि ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, समुद्र का पानी। और जो पृथ्वी है, जो सूखा जगह है, समझिए कि भौतिक जगत है। जब पानी से भीग जाते हैं जीव, और जीव क्या है, सी बीच है। कभी वो पानी के अंदर रहता है सी बीच, और कभी सूखा रहता है। तो कभी जीव जो है आध्यात्मिकता में रहता है, और कभी वो भौतिकता में रहता है। जब सूख गया वो तो समझिए भौतिकता में है, और जब भीगा हुआ है तो समझिए आध्यात्मिकता में। तो इसीलिए बोलते हैं तटस्थ शक्ति। ठीक है, क्लियर है सब? यस प्रभु जी, थैंक यू। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं कि भौतिक जगत। और हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग भौतिक जगत में रहें, इसीलिए हम लोग जिस भी परिवेश में है वो हमारी पूर्व इच्छाओं और कर्मों का ही एक रूप है। तो किसी अन्य को हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं, ये हमारी ही इच्छाएं हैं जो कि इस वर्तमान परिस्थिति का कारण होती है। लेकिन अभी भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं भक्ति जो होती है अप्रतिहता होती है। कितनी भी भौतिक बंधन हो, कितना भी भौतिक परिवेश खराब क्यों ना हो, कोई आपके मन को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। मन तो आपके हाथ में। तो जेल में भी आदमी रहेगा तो मन वो भगवान में लगा सकता है। तो इसीलिए अप्रतिहता, उसको रोका नहीं जा सकता है भक्ति को। यदि हमारे अंदर इच्छा है तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग भक्ति कर सकते हैं। हमारा मेटेरियल सिचुएशन बहुत खराब ही क्यों ना हो, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन यदि भगवान में लगा है तो हम लोग भगवान में मन लगा सकते हैं। एक्चुअली हमारा मन ही नहीं लगा है, इसीलिए मन क्या होता है कि भौतिक चीजों में चला जाता है। जहां भी कष्ट होता है वहां पे मन चला जाता है। तो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभु जी लोग, कि जैसे कि मुंह में अगर कुछ भी फंस जाता है तो जीभ वहीं जाता है। तो उसी तरह से समस्या जहां रहती है हमारे जीवन में, हमारा मन निरंतर उसी पे ही सोचता है, और बाकी जो अच्छी चीजें होती हैं उस पर नहीं सोचता है। तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव बस देखिए, नेगेटिव जो है वो समय के साथ चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है भौतिक जगत का, ये अच्छी बात है। ना सुख परमानेंट होता है, ना दुख परमानेंट होता है। तो इसीलिए भक्ति जो है वो परमानेंट होती है। लेकिन इसलिए भक्ति हम लोग को उस पर फोकस रखना है। इसीलिए देखिए कुछ भी परिस्थिति हो जाए हम लोग को भक्ति में लगे रहना चाहिए।
क्योंकि यही फाइनली हमारे लिए एक याद रहेगा। बाकी सुख दुख तो बीत जाएंगे और कल याद भी नहीं रहेगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। और अगर याद भी रहेगा तो इस जीवन तक ही याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। ना शरीर रहेगा, ना रिलेटिव्स रहेंगे, ना संबंधी रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा और कुछ मीनिंगफुल नहीं रहेगा। बस भक्ति जो हमने की है वो हमारे साथ जो है परमानेंटली स्टे करती है। तो ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इन सब चीजों से अपने आप को अलग करना और भक्ति को कंटिन्यू करते रहना, यही जो है यही कृष्ण भावनामृत है। और इसका उदाहरण जो देते हैं वही ऐसे लोग महाभागवत कहलाते हैं। और वो अपने उदाहरण से बतलाते हैं कैसे माया के अधीन नहीं रहना चाहिए। अपने एक्शन से वो दिखाते हैं, इसीलिए उनको आचार्य कहते हैं, क्योंकि वो आचरण से दिखलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद दिखलाए अपने आचरण से कि कैसे माया के अधीन नहीं रहा जाता है। इवन जब मृत्यु उनके निकट थी तो वो अपने शिष्यों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम लोग सब लोग आ जाओ और देखो कि कैसे शरीर को त्यागना चाहिए। तो ये आचरण जो दिखलाते हैं वो आचार्य होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद को हम लोग शुद्ध भक्त के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद अपने आचरण से काफी क्लियरली ये चीज दिखलाते थे। केवल बोलते ही नहीं थे बल्कि उसको करते भी थे। तो प्रकृति जो है, प्रकृति अच्छी होती है कि बुरी होती है? जो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड अच्छा है कि खराब है? मजनू वर्ल्ड तो अच्छा ही है। मटेरियल वर्ल्ड अच्छा है। और कोई आंसर? हरे कृष्ण प्रभु जी। मटेरियल वर्ल्ड में तो प्रभु जी दोनों गुण है। अगर हम उसका उपयोग अच्छे के लिए करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अगर खराब के लिए करते हैं तो फिर खराब हो जाएगा। अच्छा का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? मतलब उसका मटेरियल वर्ल्ड का उपयोग हम लोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। कैसे पता चलेगा कि मटेरियल वर्ल्ड का उपयोग कैसे करना है? हम लोग को अपने मतलब अपना कार्य के से पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने समय का मतलब किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, या मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज है उसका यूज हम तो लोग जो क्या लोग अपने चीज। समय का उपयोग, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, वो अपने समय का उपयोग बिजनेस करने में करता है, तो उसके हिसाब से तो वो सही करता है कि हाँ हम तो अच्छा कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पता चलेगा? अपने हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारा जो मटेरियल डिजायर होना चाहिए वो काफी कम होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग सही प्रकार से प्रकृति का प्रयोग कर रहे हैं कि गलत प्रकार से? एक्टिविटीज, हमारा जो एक्टिविटीज जो हमारा जो टाइम है, देख रहे हैं कि किसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल में कर रहे हैं या फिर मटेरियल में कर रहे हैं, उससे फिर हम ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी हम लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। हरे कृष्ण भाऊ जी, हम लोग को जो गुरु महाराज आचार्य लोग जैसे नियम बनाए वैसे नियम से हम चल रहे कि नहीं चल रहे, वो हम देखना पड़ेगा हमको। राइट, तो दैट इज द आंसर। आप लास्ट लाइन देखिए सभी लोग, लास्ट लाइन कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति एक प्रकार की शक्ति है जिसे योग्य गुरु और श्री कृष्ण दोनों की कृपा से दिव्य बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे गुरु या कृष्ण, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे इसको दिव्य बनाया जा सकता है। और दोनों की कृपा मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग में इंटेलिजेंस आ जाता है कि दिव्य बनाया कैसे जा सकता है। अपने मन से हम लोग दिव्य बनाने का प्रयास करेंगे तो शायद गलतियां हो सकती हैं। तो शक्ति है जिसका हम लोग के ऊपर
कैसे उसका प्रयोग करना है वो हम लोग गुरु और कृष्ण की कृपा से ही समझ पाते हैं। भगवान भी बोलते हैं ना कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ जाता है। कौन व्यक्ति? जो हमेशा मेरी भक्ति करता है। ऐसा किसी का कोई पॉइंट या प्रश्न है अभी तक? अभी बताया जो कि बिजनेस में लगा हुआ है तो वो भक्ति कैसे कर सकता है? वही सेम आंसर, गुरु और कृष्ण के आदेशानुसार यदि वो कर रहा है तो वो अपने प्रकृति को यानी कि मटेरियल एसेट्स को भगवान की सेवा में राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे हम्म। कि हाँ गा रहे थे, काम करते रहो नाम जपते रहो, तो ये क्या है करना? हाँ, नाम जपेगा तो उसको क्या होगा कि बुद्धि आएगा कि कैसे जो काम कर रहा है उसको भगवान में लगाना है। और कैसे उस काम से समय निकालना है भगवान के लिए। केवल काम करते रहेगा कोई व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता कि वो नाम भी जपेगा। अनलेस कि वो सत्संग में नहीं है, वो नाम नहीं जप पाएगा अच्छे से। उसको पता भी नहीं रहेगा कि नाम हम सही जप रहे हैं कि गलत जप रहे हैं। सत्संग से क्या होगा, उसको पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, किस चीज पे ध्यान देना है नाम जपते समय। तो वैसे हरीश महाराज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। विष्णुति कर रहे हैं, भगवान को भी कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं ऐसे महापुरुषों का, लेकिन वो कैसे कर पा रहे हैं वो हम लोग को प्रभुपाद अच्छे से बतलाए हैं कि उसके लिए डिवोटी एसोसिएशन चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन में हमें सीखना चाहिए कैसे करना है, क्योंकि हम लोग केवल मनोधर्मी तरीके से भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमें भक्तों के गाइडेंस में भक्ति करनी है ताकि पता रहे कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ सुधार करना है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अपने से कोई भक्ति करना नहीं सीख सकता है, उसको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे महान महान भक्त लोग हुए हैं, नरसिंह मेहता, ये सब, इनके भी लेकिन गुरु थे और इनके भी गाइड्स थे। इसीलिए सत्संग का महिमा जो है बहुत ज्यादा इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि नाम का महिमा तो है लेकिन नाम कैसे करना है वो सत्संग से पता चलता है। गुरु की महिमा इसीलिए इतना बोलते हैं क्योंकि नाम तो है लेकिन कैसे नाम से भगवान का साक्षात्कार होगा, गुरुदेव की कृपा से ही हो पाता है। ठीक है, और कोई पॉइंट? तो आप लोग जितना भी लोग हैं मतलब जो रेगुलरली आते हैं, एक्चुअली आप लोग सब कर ही रहे हैं, आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं प्रभुपाद के बुक्स खुद से तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसे ग्रुप में पढ़ने से भक्तों के बीच में उसका फिर हम लोग डायरेक्टली फिर एसोसिएशन प्रभुपाद का ज्यादा निकटता से ले पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो है हम लोग देखिए, अभी जैसे क्वेश्चन ही देख रहे थे हम लोग इन पैराग्राफ से, तो कितने सारे पॉइंट्स आए जो कि शायद हम लोग ऐसे कल्चरली अपने खुद से अगर पढ़ देते तो स्किप हो जाते हैं। तो ये जो रूटीन है और ये जो आप लोग का उत्साह है, ये बहुत आगे लेके जाता है भक्ति में। हम को मेंटेन करना है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बस इसको मेंटेन करना है। जप को, हरे कृष्ण प्रभु जी, सत्संग को। वो जो समुद्र वाला बताए ना प्रभु जी, एक बार फिर से उसको रिपीट कर दीजिए। समुद्र अंतरंगा शक्ति है समुद्र का और पानी जो है अंतरंगा शक्ति है और बाहर का जो स्थल है वो बहिरंगा शक्ति है। जीव जो है समुद्र का बीच है, जब वो अंतरंगा शक्ति के इन्फ्लुएंस में रहता है। मतलब तट ही होता है, तट मतलब किनारा, इसीलिए तटस्थ। इसीलिए तटस्थ, राइट। तट तो बीच जो होता है समुद्र तट बोलते हैं हिंदी में उसको। और समुद्र का बीच मतलब समुद्र के बीच नहीं, ठीक है। हाँ, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। समुद्र का तट, हाँ, तट का मतलब बीच मतलब सी बीच वाला, इंग्लिश वाला सी बीच, जंक्शन ऑफ द टू। हाँ, तो समुद्र तट पे है। और तट कभी देखते हैं हम लोग की जो किनारा होता है, कभी पानी के अंदर रहता है, कभी सूखा हुआ रहता है।
तो इसीलिए जीव भी कभी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रहता है यानी सूखा हुआ, और कभी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में यानी कि भीगा हुआ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी बोले गुरु और कृष्ण दोनों के कृपा से मिलते, उसका क्वेश्चन क्या था प्रभु? प्रकृति के क्या पूछे थे प्रभु क्वेश्चन? प्रकृति में रहते हुए प्रकृति का उपयोग कैसे करना है हम लोग को कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा कौन गाइड करेगा? अच्छा। क्योंकि अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ मैं मानव सेवा करता हूँ, मैं लोगों में खाना बांटता हूँ, तो मैं प्रकृति का सही उपयोग कर रहा हूँ। कुछ लोग बोले कि मैं जो समुद्र है और जो नदियां हैं उसको कचरा मुक्त करता हूँ, तो मैं बहुत ही कल्याण का कार्य करता हूँ, तो ये प्रकृति का सही उपयोग है। कुछ बोले कि मैं प्लास्टिक कम यूज करता हूँ, कुछ लोग बोले कि मैं प्रदूषण कम फैलाता हूँ। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड? हु विल लेट अस नो कि क्या सही है क्या गलत? तो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, कृष्ण ये सब बताते हैं हमें कि कैसे हमें प्रकृति का सही उपयोग करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई पॉइंट है किसी का?